हेलो दोस्तों, करियर पाथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल ही एसबीआई ने एसबीआई क्लर्क का फाइनल रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेसन। जिन जिन का नहीं हुआ है उनको भी अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें एक हफ्ते भी मार्क्स का वेट करना चाहिए। एक हफ्ते में मार्क्स आ जाएंगे और हो सकता है जिसका 2-4 नंबर से रुक गया हो, तो उनका आने वाली जो 3 से 4 वेटिंग लिस्ट है, उनमें भी उनका सिलेक्शन हो सकता है। तो अभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 हफ्ते मार्क्स का वेट करना चाहिए। अब आते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उन्हें आगे कैसे तैयारी करनी है। वैसे तो एसबीआई की जो लोकल हेड ऑफ़िस होगा आपका, उसकी तरफ से उनको एसएमएस की तरफ से एसएमएस किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि कब और कहाँ, कैसे-कैसे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस क्या-क्या होता है एसबीआई क्लर्क के लिए, आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या-क्या होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको अभी से रेडी कर लेने हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई क्लर्क का फाइनल रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो लोग का फाइनल लिस्ट में आए हैं उनके लिए स्टेज बहुत ज़रूरी है और अभी से तैयारी करनी चाहिए उन्हें ये सब चीज़ रेडी करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एलपीटी की, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट की। ये टेस्ट उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जिन्होंने जिस भी स्टेट से अप्लाई किया था एसबीआई क्लर्क के लिए, उन्होंने अगर वहाँ की लोकल लैंग्वेज 10वीं या 12वीं तक अगर पढ़ी है, तो उनको एलपीटी के टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज 10वीं 12वीं तक नहीं पढ़ी है, उनके लिए एलपीटी टेस्ट होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं, बैंक में क्लर्क की जो जॉब होती है वो कस्टमर डीलिंग की होती है और उन्हें कस्टमर को बैंक में जो स्कीम्स चल रही हैं, बैंक में अकाउंट ओपन करना है, आरडी एफडी जो भी काम करने हैं, उन्हें वहाँ की कस्टमर्स जो होते हैं उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करके उन्हें समझाना होता है। उनके प्रॉब्लम जो होते हैं उन्हें सॉल्व करना होता है। इसलिए जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसलिए एलपीटी में अब क्या-क्या होता है, एलपीटी में अगर आपने 10वीं 12वीं तक की वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो एलपीटी में सबसे पहले टेस्ट फॉर्मेट इस तरह का रहेगा कि आपको कोई एक पैराग्राफ दिया जाएगा वहाँ की लोकल लैंग्वेज का, जिसे आपको लाउड एंड क्लियर पढ़ना होगा। अगर आप सही से पढ़ देते हैं तो उसके बाद आपको कुछ एक आध सेंटेंस दिए जाएँगे, जो कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में शुद्ध वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसे लिखना पड़ेगा। और डेली यूज की जो क्वेश्चंस होते हैं या आपका इंट्रोडक्शन हो गया, वो आपसे बातचीत की जाएगी वहाँ की लोकल लैंग्वेज में। तो आपको जैसे आपका नाम है, आप कहाँ से हो, आप एसबीआई को क्यों जॉइन किया, या आपकी फैमिली के बारे में, या आपके बैकग्राउंड या आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है उसके बारे में लोकल लैंग्वेज में आपसे बातचीत की जाएगी। अगर आप ये रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों सही से कर पा रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, तो आप एलपीटी क्वालीफाई कर जाएँगे। फिर उसके बाद आपको डीवी के लिए भेजा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आप रीडिंग, राइटिंग या स्पीकिंग उस पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज में नहीं बात कर पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं लिख पाते हैं सही से, तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। भले ही आपने मेंस में सिलेक्शन ले लिया हो, लेकिन अगर आप एलपीटी पास नहीं कर पाते हैं, क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है इस स्टेज से आने के बाद भी। जब आप एलपीटी क्वालीफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपको डीवी किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाते हैं आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को। जिन लोगों ने 10वीं 12वीं तक लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई की है, जैसे अगर आपने यूपी से एग्ज़ाम फॉर्म भरा था और आपको यूपी की जो लोकल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू, आपने 10वीं या 12वीं तक हिंदी या उर्दू किसी में पढ़ाई की है, तो आपको डायरेक्ट डीवी किया जाएगा। लेकिन आपने अगर नहीं की है पढ़ाई, तो 10वीं 12वीं तक, तो आपको पहले एलपीटी क्वालीफाई करना पड़ेगा, फिर डीवी करना पड़ेगा। इसलिए अब डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या-क्या होगा, आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। जैसे-जैसे आपने फॉर्म भरे थे सारे उसके तैयार कर लेने हैं। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, उनकी कम से कम आपको 2 फ़ोटोकॉपी रख लेनी है। क्योंकि वहाँ पे आपको अगर एक फ़ोटोकॉपी कोई खो जाए, तो इसलिए आपको हर डॉक्यूमेंट की अपनी 2 से 2-3 फ़ोटोकॉपी रखनी है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, इसी में आपका दिखाया जाएगा कि आपने उस पर्टिकुलर स्टेट की लोकल लैंग्वेज की पढ़ाई की है, नहीं की है, ये भी चेक किया जाएगा। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, उसका फ़ोटोस्टेट होना चाहिए। और अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी से आते हैं तो आपके पास अपना कास्ट सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। और अगर आपने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था तो आपके पास इनकम सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। अगर आपने पीडब्ल्यूडी से के लिए अप्लाई किया था तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट होना चाहिए आपके पास। आपके पास अपना फ़ोटो आईडी प्रूफ़ होना चाहिए, आधार, पैन एक्सेट्रा जो-जो आपने फ़ॉर्म में डाला हुआ था। 4 से 5 आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय उसमें लगाया हुआ था। प्री के समय आप ले गए थे, मेंस के समय ले गए थे, सेम फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। और आपको कोशिश करनी है कि आपका जो अपीयरेंस है फेस का, वो आपको सेम रखना है, ताकि जब वेरीफ़ाई किया जाए कैमरे में या आपका फिंगरप्रिंट मैच किया जाए तो वो सही से मैच हो जाए।
और हो सकता है कि करेक्टर सर्टिफिकेट भी देखा जाए, इसलिए आप करेक्टर सर्टिफिकेट भी बना लिए अपने साइबर कैफ़े वगैरह में जाके। पुलिस स्टेशन से बनता है, पुलिस स्टेशन में आप जाएँगे तो वहाँ से वेरीफ़ाई करके आपका करेक्टर सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो ये सब चीज़ था आपका डीवी और लैंग्वेज प्रोficiency टेस्ट का प्रोसीजर। ये सब आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि हो सकता है 15 से 20 दिन के अंदर आपका ये सब हो जाए। और आपको सबसे पहले वैसे एसएमएस आएगा बैंक के, आपके लोकल जो बैंक का हेड ऑफ़िस है वहाँ से मैसेज आएगा कि किस डेट को होगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लाने हैं और किस-किस टाइम में होगा। तो इस चीज़ की तैयारी कर लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।